हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक जो है शक्ति क्या है, ईश्वर के कितने रूप हैं, क्या है ईश्वर, कौन है ईश्वर, किसे हमें मानना चाहिए, किसे हमें नहीं मानना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज जब मैं सुबह उठी तो घर में भक्तिमय संगीत चल रहे थे, तो हम लोग चाय के वक्त बैठकर चर्चा करने लगे कि ईश्वर कौन है, क्या शक्ति एक है या अनेक है। कोई बोल रहा था ओम एक शक्ति है, ओम का नाम जपने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू में तो बहुत सारे भगवान हैं, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, तभी राम कृष्ण का नाम हर वक्त जपते रहते हैं। तो दोस्तों, क्या ईश्वर एक है सच में? कौन है वो ईश्वर? हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी आराधना करनी चाहिए, ये हम सोचते हैं, समझ में नहीं आता कि हम किसे पूजें और किसे नहीं, क्योंकि इतने सारे भगवान जी हैं। 10 करोड़ भगवान जी की पूजा हम एक दिन में तो नहीं कर सकते। कितने बार हम उनका नाम जपेंगे, कैसे करेंगे, कितनी सारी आरतियां हैं, कितने सारे मंत्र हैं और कितने सारे भजन हैं। तो दोस्तों, मैं भी कंफ्यूज हो गई कि हमें किसको पूजना चाहिए। अगर सच में ईश्वर एक है तो कोई एक ही नाम हमें लेना चाहिए। हम इतने सारे भगवान जी की पूजा करते हैं। दोस्तों, पूजा करना गलत बात नहीं है। आप जिसको आराध्य मानते हो आप उनकी पूजा करो। आप जिस भगवान जी को मानते हो आप उनकी पूजा करें और श्रद्धा भाव से करें। ईश्वर को हम जो मानते हैं उनकी पूजा करना सही है, लेकिन दोस्तों, पूजा का भी एक वक्त होता है। आप दिन भर पूजा भक्ति में संगीत में ना लगे। दोस्तों, मेरे हिसाब से पूजा एक कर्म है। दोस्तों, ईश्वर ने भी कर्म करना शुरू किया। देखो, मैं आपको बताती हूँ, ईश्वर के लिए भी कर्म एक पूजा है। दोस्तों, जब राम जी ने रावण को मारा था तो भी उन्होंने अपने धनुष बाण का इस्तेमाल किया, तो वो उनका कर्म था। दोस्तों, भगवान जी को भी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि वो चलते तो थे नहीं, चलते भी थे लेकिन उड़कर वो एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाते थे। तो दोस्तों, मतलब उड़ने की क्रिया भी उनका कर्म था। और अगर हमारे बीच आपने देखा होगा लड़ाई चल रही है, युद्ध वगैरह चल रहा है, तो उसके लिए भी भगवान जी आपस में जब लड़ते थे तो वो भी उनका कर्म था। तो दोस्तों, हमें कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारी मेन पूजा है। तो हमारे लिए भगवान हमारा कर्म होना चाहिए। ईश्वर को मानो, ईश्वर की पूजा करो, लेकिन कर्म ही हमारी मेन पूजा है। हमें कर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। जैसे एक कमरे में 2 दोस्त सो रहे थे, तो एक मक्खी बार बार एक दोस्त को परेशान कर रही थी। वो इतना आलसी था कि उस मक्खी को उड़ाना भी नहीं चाहता था। वो अपने दोस्त को बोलता है, यार दोस्त प्लीज़ इस मक्खी को, ये मक्खी मुझे बार बार परेशान कर रही है, तो इस मक्खी को तो उड़ा दे। तो वो दोस्त इतनी गहरी नींद में था कि वो कहता है कि नहीं यार, तू अपने आप ही उड़ा ले। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ कि वो आलसी था, उसको मक्खी को उड़ाने के लिए भी उसे कर्म करना पड़ता। तो दोस्तों, कर्म यहाँ पर भी आया। ईश्वर भी उड़ने के लिए कर्म करते थे, लड़ाई के लिए कर्म करते थे। तो कर्म हर जगह पर आ रहा है। दोस्तों, दूसरी चीज़, जैसे एक बिजनेसमैन एग्जाम्पल के तौर पे जब हार जाता है, मतलब उसका बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है या कोई काम नहीं चल रहा है, तो वो दुखी हो जाता है। और दुख हार के जब उसका बिजनेस ठप हो जाता है तो वो थक जाता है, हार जाता है कि मैं दोबारा बिजनेस स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। दोस्तों, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप हार मत मानो, आप दूसरा बिजनेस करो, हो सकता है उसमें आपको तरक्की मिले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं उस कंपनी का नाम आपको रिवील नहीं करूँगी, लेकिन एक कंपनी थी जिसकी टी शर्ट मार्केट में आई, लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद लोगों ने उसे ख़रीदना बंद कर दिया।
तो दोस्तों अब उसका काम तो रुक गया ना, उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने हुए थे उस कंपनी के, उस टी शर्ट्स के, तो दोस्तों अब वो बेकार हो जाते। तो उसने क्या किया पता है क्या दोस्तों? उस आदमी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कुछ आदमी खरीद लिए। उसने क्या किया, दुकानों पर अपना प्रोडक्ट बेचा और लोगों के पास गया, मतलब उसने जो लोग खरीदे थे उसे उस दुकान पर भेजने लगा, अलग अलग दुकानों पर भेजने लगा, और उसने कहा कि आपको ये टी शर्ट खरीदनी है जिससे मेरे प्रोडक्ट का सेल होना शुरू हो जाए। उसको पैसे थोड़े से तो गए, लेकिन जैसे जैसे वो मार्केट में प्रोडक्ट की सेल होने लगी तो लोगों को भी वो टी शर्ट का समझ में आया, क्योंकि लोग हमेशा फैशन के हिसाब से ही कपड़े खरीदते हैं। तो जब उस मालिक के आदमियों ने उस टी शर्ट को खरीदना शुरू किया तो वो टी शर्ट दोबारा फैशन में आ गई दोस्तों। तो क्या हुआ, उसकी सेल और दुगनी बढ़ गई, लोगों ने फैशन के चक्कर में उस टी शर्ट को और ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह उसने हार नहीं मानी, उसने अपना कर्म किया। तो दोस्तों अपने कर्म को करते करते वो एक बड़ा आदमी बन गया, आज लखपति है, आगे चल के करोड़पति भी बन सकता है दोस्तों। तो हमें ईश्वर के साथ साथ कर्म को भी महत्व देना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, काम करो, क्योंकि कर्म ही हमारी असली पूजा है। ईश्वर भक्ति करो लेकिन वक्त पर करो, सुबह और शाम उसका सही वक्त है। तो दोस्तों आप ईश्वर भक्ति के साथ साथ प्लीज़ कर्म को महत्व दो, कर्म को छोड़ो मत, काम करना शुरू करो, काम करो। तो दोस्तों मेरा यही उद्देश्य है कि शक्ति सिर्फ एक ही है, वो है कर्म। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, अगर आप कोई कर्म ही नहीं कर रहे हो तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। क्या आप मंदिर में घंटी बजाते रहो और कहो भगवान प्लीज़ मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो क्या वो ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे? वो पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर कोई जॉब चाहिए तो आपको इंटरव्यू देकर आना पड़ेगा, मंदिर में घंटी बजाने से आपको जॉब नहीं मिल जाएगी, आपको अपना इंटरव्यू सक्सेसफुली कंप्लीट करना पड़ेगा, आपको देकर आना पड़ेगा इंटरव्यू, क्योंकि हर जगह पर इंटरव्यू ही क्लियर करता है। तो दोस्तों कर्म हमें हर जगह करने पड़ते हैं। अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना बनाना पड़ेगा, वो भी हमारा कर्म है। तो दोस्तों कर्म ही हमारी मेन पूजा है, तो आपको कर्म करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कर्म करना कभी मत छोड़िए। थैंक यू दोस्तों।